आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका के बारे में। आप सभी को पता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डीआरडीओ की लैब आडा की तरफ से डिजाइन किया जा रहा है और इस समय आडा की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोई एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट में उनको ज्वाइन करे एज टेक्नोलॉजी कम इन्वेस्टमेंट पार्टनर। हालांकि यहाँ पर स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं बोला गया है। इनफैक्ट उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई भी इंडस्ट्री पार्टनर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात करें तो एचएएल ही इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास में फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग करने की क्षमता है। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी में भी किसी के पास में ये क्षमता नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस डोमेन में काम करना चाहती हैं। और क्योंकि आडा की तरफ से एक ऐसा पार्टनर ढूंढा जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट भी कर सके, तो उस हिसाब से एचएएल एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि एचएएल भी काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट को लेकर। वैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर जो ढूंढा जा रहा है वो एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट फंडिंग के चलते डिले होते हैं और अगर फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से निकल कर आती है तो एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और केवल टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि ये कुछ पहली बार किया जा रहा है, इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई थी कि एचएएल ध्रुव, एलसीए तेजस और आईएमआरएच के साथ में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अलाउ किया जाए, लेकिन इन चीजों को लेकर कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने नहीं आई थी और इवेंचुअली भारत सरकार को आखिर में जाकर दूसरा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और एलसीए तेजस की दूसरी असेंबली लाइन बनानी पड़ी थी। यानी कि जो टाटा देश में F-16 बनाने को तैयार है वो एलसीए तेजस की असेंबली लाइन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो अडानी ग्रिपिन को भारत में असेंबल करने को तैयार हैं, वो भी एलसीए तेजस की असेंबली लाइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। महिंद्रा सुपर हॉर्नेट असेंबल कर लेंगे, लेकिन एलसीए तेजस की असेंबली लाइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और रिलायंस रफाल को असेंबल करने को तैयार है, लेकिन एलसीए तेजस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपने कभी सोचा है कि इस तरीके से ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्यों बिहेव करती हैं? देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एलसीए तेजस की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। आप सभी को याद होगा जब एलसीए तेजस मार्क 1A को लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे, तब भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा जा रहा था कि एलसीए तेजस की कीमत लगभग Su-30 MKI के बराबर हो चुकी है और इस फाइटर जेट के ऑर्डर को लेकर भारतीय वायुसेना और एचएएल लगभग 4 साल तक नेगोशिएट करते रहे। बाद में भारत सरकार की तरफ से अलग से असेंबली लाइन के पैसे अप्रूव किए गए थे, जिसके बाद फाइटर जेट की कीमत नीचे आई थी। यानी कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को काफी कम कीमत पर ही अक्वायर करेगी और ये चीज प्राइवेट सेक्टर कंपनी समझती हैं। यही कारण है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एलसीए तेजस की असेंबली लाइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। कुछ यही हालत हेलीकॉप्टर सेगमेंट में भी थी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने एचएएल ध्रुव को लेकर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन ये लोग सिरकॉस्की और एयरबस के हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में असेंबल करने के लिए तैयार थे, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स के साथ में अच्छा खासा मार्जिन आता है। वैसे एमका को लेकर भी काफी समय से कोशिश की जा रही है कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और डीआरडीओ से टेक्नोलॉजी लेकर इसको भारत में बनाए। लेकिन पिछले 3 साल से यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं देखा गया है। यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से टेक्नोलॉजी दी जा रही है, एचएएल की तरफ से फैसिलिटी दी जा रही है और उसके बाद भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफेंस सेगमेंट में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन 80% से ज्यादा कंपनीज केवल रीब्रांडिंग कर रही हैं, यानी कि फॉरेन इक्विपमेंट को अक्वायर करके उसको इंडियन नाम दिया जा रहा है, जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करता है। वैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं, चाहे वो SSS डिफेंस हो, न्यू स्पेस रिसर्च हो, अग्निकुल कॉस्मोस हो, स्काई रूट हो या फिर सागर डिफेंस हो। मेरी परेशानी ये असेंबली गैंग से है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।